अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ाद अशरफ और आप देख रहे हैं किंग्स मैन टेलर। और आज हम एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन का पैटर्न बनाने वाले हैं। तो एक भाई ने फ़ोटो सेंड की थी, उन्होंने कहा कि इसका पैटर्न बनाकर हमें दिखाएं। कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने बैन लेना है गोलाई में। ये देखें, जिस तरीके से मैंने ये बैन लिया है ऐसा ही आपने बैन ले लेना है एक। और इसको सबसे पहले हमने करना ये है कि इसकी ना शेप बनानी है हमने, ठीक है। तो बैन हमने लेने हैं 3, ठीक है। 3 अदद बैन लेने हैं। 2 हमारे मेन बैन होंगे जो कि हमने चिपकाने हैं हमारा पूरा बैन बनाने के लिए, ठीक है। और ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए एक बैन हमें और चाहिए, तो 3 बैन हमने लेने हैं। और जो 2 बैन हमने साइड पे रख देने हैं, एक बैन हमने लेना है, ठीक है। वो बैन हमने उसकी करनी है कटिंग, ये वाला जो मैंने लिया है, ठीक है। तो इसकी कटिंग हमने इस तरीके से नीचे से तकरीबन 3 हिस्सों में इसको डिवाइड हमने बैन को कर लेना है। मसलन अगर ये 1.5 इंच का बैन है तो आधा इंच नीचे से छोड़ देना है और 1 इंच ऊपर से, ठीक है। और ऊपर से कोई 2 सूत का फासला या 3 सूत का फासला छोड़कर हमने ऊपर से भी इसकी कटिंग कर देनी। मैं अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं अभी आपको 1 मिनट निशान लगा कर बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमने किस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें जी, हमने अपने बैन को नीचे से, ये देखें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बैन का हमारा हिस्सा जो होता है ना, ये वाला, यहाँ से हमने इसको नीचे से तीसरा हिस्सा इसका, ये देखें ऐसे निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ तक। और तकरीबन कोई आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, पौने इंच के करीब, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने स्लोप करते हुए तिरछा हल्का सा जाना है ऊपर की तरफ को। और ऊपर से भी हमने अपना जो है तकरीबन नीचे से ये वाला फासला ज़्यादा रखना है हमने, ठीक है। नीचे वाला ये वाला फासला जो हमने ज़्यादा रखना है, ऊपर ये जो है ये हमने कम रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको, और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने इसको ऊपर से बिल्कुल तिरछा कर देना है ऐसे सीधा एंड तक, ठीक है। एंड तक हमने ऐसे करना है। मैं सारी मार्किंग आपको करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल सीधी मार्किंग करनी है, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ से नीचे से इसको इस तरीके से मार्किंग, और यहाँ से ऊपर की तरफ को मार्किंग, ऐसे करके ऊपर वाला हिस्सा जो है ना इसका हमने वो उड़ा देना है, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा हमारा बचे। ये देखें, शेव देख लें ज़रा गौर से कि कैसे हमारा बैन हमने कटिंग करनी है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जो है हमने उसकी कटिंग कर देनी है, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हमने डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है। ऊपर वाला हिस्सा हमने कटिंग कर देनी है निशान अच्छे तरीके से लगा कर, ठीक है। नीचे ऊपर वाला ये जो निशान है बड़ा, ये आप बैन एक जो आपके पास पड़ा है वो रख कर निशान लगा लें, और ये स्केल की मदद से तिरछा दोनों, और फिर सीधा पेंसिल की मदद से निशान लगा कर इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। तो मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसा कटिंग होकर नज़र आएगा। ये देखें जनाब, इस तरीके से हमने इसको कटिंग करना है, ठीक है, बैन को जैसे मैंने किया है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा और बैन मैंने ले लिया है। और अब हमने क्या करना है कि इनको दोनों को हमारे सूट के कलर का जो भी कपड़ा होगा उसके ऊपर हम चिपका देंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से दोनों को अपने सूट के कलर के कपड़े पर चिपका लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और क्या करना है, ठीक है। ये देखें जनाब, मैंने इन दोनों को अपने सूट के कलर के कपड़े पर चिपका दिया है। आपने भी इसी तरीके से चिपका लेना है इनको। और ये बैन चिपकाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि ये वाला जो हमारा हिस्सा है ना, ये जो हमने कटिंग की है नीचे से, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है हमारे बैन का, ठीक है। यहाँ पर हमने 3-3 सिलाइयाँ लगा देनी है। आम धागा जो रेशमी धागा होता है उसको फिरकी में डालकर हमने इसकी किनारी के ऊपर, ठीक है, ये जो हमने इसकी किनारी बनाई है ना, ये वाला हिस्सा जो है इतना इतना, ये वाला, ये जो हमने इसके बैन की शेप में इसको ऊपर को स्लोप दिया है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये टुकड़ी छोटी सी हमारी, ठीक है, ये वाली आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाली। यहाँ पर हमने 3-3 सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है। और वो 3-3 सिलाइयाँ हमने कैसे लगानी है मैं वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कि हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं इस तरीके से। ये देखें, एक यहाँ पर सिलाई, एक यहाँ पर सिलाई, और एक यहाँ पर सिलाई, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। रेशमी धागा टांका छोटा करके
और ऊपर सूट के कलर का धागा डालकर आप हमने 3-3 सिलाइयाँ सीधी छोटी छोटी सिलाइयाँ लगेंगी, ठीक है, ये हमने लगा लेनी है सबसे पहले, ठीक है। इसको फोल्ड करने से पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना इसका, इसको फोल्ड करने से पहले हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये मैं पैटर्न बना रहा हूँ ताकि इसलिए आपको ऊपर वाला कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी ये आपने कपड़ा फोल्ड, ये जो नोकें हमारी हैं ना, ये जो नोक हम निकालते हैं, इसको निकालने से पहले ये जो नोकें मैंने निकाली हुई हैं ऊपर से भी, ये भी और नीचे से भी फोल्ड किया है इसको, तो ये निकालने से पहले हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है ब्लैक कलर की 3-3 दोनों साइडों पर। तो मैं जल्दी से लगा कर वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने 3-3 सिलाइयाँ दोनों साइडों पर लगा दी हैं। इसी तरीके से बिल्कुल आपने इसके ऊपर 3-3 सिलाइयाँ लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर देख लें, ये मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने भी लगा लेनी है, ठीक हो गया जी। ये देखें ऐसे छोटी छोटी सिलाइयाँ, और इसको फिर हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इसके यहाँ से नोकें निकाल देनी है कपड़े की, अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है इसको, और नीचे से भी फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। नीचे से बाद में फ़ोल्ड हम कर लेंगे, ऊपर से पहले, नीचे से बाद में फ़ोल्ड हो सकता है। सिर्फ यहाँ से ऊपर से और ये सारा ऊपर से अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर देना है, और फिर यहाँ से स्लोप और फिर सीधा, ठीक है। ये साइड भी, ये हमारी साइड जो है ये भी फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बाद में हम कर लेंगे जब बैन बंद करेंगे, ठीक है। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने इसके नीचे, ये देखें यहाँ से ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये नोक जो बनी है, इसके नीचे से थोड़ा सा इस तरफ को कोई 1 या सवा इंच के फासले अब छोड़ना है हमने यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ पर सीधी एक चांपा सिलाई हमने लगा देनी है इसी शेप में, जिस शेप में हमारा बैन है, ठीक है। ये देखें इस शेप में, यहाँ से ऐसे तिरछी जैसे हमारा बैन है, ठीक है। तो मैं अभी आपको मार्किंग करके थोड़ी सी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें यहाँ से तकरीबन ऐसे हमने इस शेप में सीधी यहाँ तक, ठीक है, सीधी करनी है आपने, जैसे मैंने मार्किंग की है ऐसे नहीं कर देनी। तो यहाँ चांपा सिलाई हमने करनी है ब्लैक कलर की, वो भी, ठीक है। तो मैं जल्दी से वो भी सिलाई करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने चांपा सिलाई कैसे करनी है, और करनी कैसे वो तो आपको पता होगा, काफ़ी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन शेप आपको समझ आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से जैसे मैंने ये चांपा सिलाई की है इसके ऊपर, ठीक है। आपने भी इसी तरीके से बिल्कुल करनी है ब्लैक कलर की। ये देखें दोनों साइडों से तकरीबन 1 या सवा इंच का फासला छोड़कर, ठीक है, ऐसे तिरछी ब्लैक कलर की चांपा सिलाई हमने कर देनी है, ठीक हो गया जी। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो चांपा सिलाई हमने लगाई है ऊपर वाले बैन पर, इसके ऊपर हमने दोनों साइडों पर रेड कलर के 2-2 टांके लगा देने हैं हमने, 3-3 या 2-2 आप लगा लें। तो 3-3 टांके जो भाई ने फ़ोटो भेजी थी उसमें 3-3 टांके बने हुए थे, ठीक है। तो 3-3 टांके आपने रेड कलर के लगा देने हैं, ठीक है। तो मैं अभी टांके भी लगा देता हूँ ताकि आपको जहन में आप के बैठ जाए कि हमने कैसे ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखें जनाब, ये दोनों साइडों पर मैंने 2-3 टांके लगा दिए हैं रेड कलर के, ठीक है। तो टांके लगाने का तो आपको पता ही होना चाहिए कि टांके कैसे लगाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। पैटर्न से सीखा करें यार, बहुत सारे भाई हैं जो जिनको पैटर्न से बहुत फ़ायदा हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाया करें, कुछ दिमाग लड़ाएंगे अपना, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आएगा ना। तो ये काफ़ी भाइयों को फ़ायदा हो रहा है। वो बहुत सारे भाई फ़ोटो सेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका पैटर्न ही हमें बनाकर लाजमी सेंड करें। तो जो है ये देखिए इस तरीके से आपने 3-3 टांके लगा देने, ठीक है। बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले डिज़ाइन मुकम्मल करते हैं। ये हो गया जी। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है, वो लेना है हमने आड़ा, ठीक है। आड़ा कपड़ा लेना है हमने, और उसकी हमने बनानी है लुपियाँ 6, ठीक है। तकरीबन 2 सूत मोटी उसकी हमने बनानी है। उसका आप मगज़ी उसको बोल लें या उसका रिबन बोल लें या डोरी, गोल नहीं चौरस, ठीक है। आपने 6 सूत का कपड़ा लेना, याद रखें, इधर देखें मेरी तरफ। 2 सूत का 6 सूत का 6 सूतर का 6 सूत का कपड़ा लेना है। दोनों साइडों से उसको 2-2 सूत फोल्ड कर देना है आपने। जब फोल्ड करेंगे तो वो 2 सूत का आपके पास लंबाई में कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। आपकी एक पट्टी सी बन जाएगी 2 सूत की। तो वो आपने
इसको जब सिलाई करना है तो इसके नीचे रखना है यहाँ पर ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर 3 उसके पॉइंट आपने सिलाई करने हैं उसके इसके नीचे पहले, ठीक है, और इसको इसके ऊपर रख कर सिलाई करना है। और फिर जब यहाँ सिलाई हमारी जाएगी तो यहाँ हमने एक लंबाई में कपड़ा लेना है, वो लेना है हमने इससे तकरीबन कोई ये हमारा जो साइज़ बनेगा ना, मिसाल के तौर पर अगर 14 इंच हमारा साइज़ बनता है ऊपर वाला ये वाला, तो हमने 10 इंच का पीस लेना है, 4 इंच छोटा लेना है, ठीक है, ब्लैक कलर का। और उस पीस को दोनों साइडों से फोल्ड कर लेना है हमने, थोड़ा थोड़ा 2-2 सूत, और फिर दरमियान से फोल्ड करना है। 1 इंच का पीस लेना है, आधा इंच उसको तैयार हमने कर लेना है फोल्ड करके, ठीक है। और फिर इसके नीचे रख कर हमने सिलाई पाइपिंग निकाल देनी है, ठीक है। वो आपको पता होगा, काफ़ी वीडियो में मैं आपको निकाल कर दिखा चुका हूँ कि इसके अंदर से पाइपिंग कैसे बाहर थोड़ी थोड़ी एक एक सूत निकालते हैं, ठीक है। तो कई लोगों ने तो निकाली होगी, लेकिन कई लोगों ने देखी होगी कि कैसे निकाली जाती है, तो वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस बैन को अपने को इस हमारे मेन बैन के ऊपर रखता हूँ, बाकी काम बाद में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ ऐसे, जहाँ पर हमारा ये आएगा, ठीक है। अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ इसके ऊपर रखा है, ठीक है, सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने ये जो पीस लेना है, ये देखें इस शेप में, ये जो हमारी पास शेप है ना, ये देखें ये कैसा है पीस हमारे पास। इतनी चौड़ाई में आपने लंबाई में एक रिबन बना लेना है, ठीक है, लंबाई में। तो ये 2 सूत में है, तो आप 6 सूत का कपड़ा लें और 2-2 सूत जो है दोनों साइडों से फोल्ड जब करेंगे तो ऐसा रिबन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो आपने इसकी टुकड़ियाँ काट लेनी है ऐसे, और इन टुकड़ियों को आप चाहें तो सिलाई कर लें, अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते तो आप सीधा इसके अंदर यहाँ पर रख दें, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, इसको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ऐसे यहाँ पर इसको रख कर आप ऊपर इसके सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसके ऊपर सिलाई भी लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे सीधा आपने इसके अंदर रख देना है और यहाँ पर ऊपर सिलाई इसके लगानी है, और 3 पीस आपने रखने हैं। वो पीस रखने कैसे मैं आपको रख कर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें जनाब, इस तरीके से आपने 3 पीस रखने हैं इसके नीचे, ठीक है, ऊपर वाले बैन के नीचे आपने ये पीस रख देने हैं और इनको बाहर सीधा निकाल देना है, ठीक है। आपने बाहर की तरफ को निकाल देना है, ऊपर सिलाई बंद कर देनी है। और फिर ये जो ऊपर वाला हमारा कपड़ा होगा ना, यहाँ से जहाँ से हमने बैन को बंद करना है, तो इसके साथ इनको अटैच कर देना है। और जब हम यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको बैन को उल्टा करेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये अंदर से तो नहीं चिपकेंगे, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ऐसे अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये मैं दूसरी साइड पर भी रख लेता हूँ। ये देखें, मैंने दूसरी साइड पर भी रख दिए हैं ऐसे पीस, और इसी तरीके से आपने ऐसे पीस रख कर इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये 6 के 6 पीस इसके नीचे रखने के बाद आपने ऐसे, ये आपने सिलाई के दौरान रखने हैं, ठीक है। मैं तो पहले रख कर आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने ये सिलाई के दौरान रखने हैं, ठीक है। जब आप सिलाई लगाएंगे पहले इसकी मार्किंग कर लेंगे आपके कहाँ कहाँ आपके पीस आएंगे। ऊपर हल्का हल्का सा निशान लगा लें खरिये की मदद से या पेंसिल की मदद से ऊपर, और 6 के 6 निशान लगा लें। ये आपने सिलाई के दौरान रखने, इसके नीचे, पहले नहीं इसके नीचे रखने, फिर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और इसके बाद हमने वो एक पीस लेना है जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक हमने ब्लैक कलर का पीस लेना है लंबाई में यहाँ से 2-2 इंच छोटा, और उसको आड़ा हमने पीस लेना है, बिल्कुल लेना सीधा ही है, और आड़ा लेना है हमने, ठीक है। आड़ा कपड़ा जिसे हम खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, ठीक है, जिस तरफ को उसको मर्ज़ी हम मोड़ लें तो वो मुड़ जाता है। फिर 1 इंच का पीस लेना है और उसको दोनों साइडों से फोल्ड आधा इंच करके दरमियान से फोल्ड कर देना है। वो आधा इंच का तीनों तरफ से बंद पीस आपके पास आ जाएगा, ठीक है, पाइपिंग निकालने के लिए। तो यहाँ हमने पाइपिंग निकालनी है इसके ऊपर सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से कोई 1 इंच के फासले पर हमने पाइपिंग निकालनी है इसके अंदर। जब सिलाई लगाएंगे फिर साथ साथ इसके पाइपिंग अंदर नीचे डालेंगे, ठीक है। तो मैं इसके नीचे पाइपिंग रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके इन्हें कैसे लगानी है, ठीक है। ये देखें, आपने ऐसा एक पीस लेना है ब्लैक कलर का, ठीक है, और आधा इंच चौड़ाई में पीस लेकर इसके नीचे आपने रखना है ऐसे सिलाई करते हुए। निशान पहले आपने लगा लेने हैं और
ऐसे हमने इसके अंदर जो है पहले आप निशान लगा लेंगे आपकी पाइपिंग कितनी कितनी और कहाँ कहाँ आपको चाहिए, ठीक है। तो जहाँ भी आपको चाहिए आपने ये देखे ये दोनों साइडों पर निशान लगाने हैं सबसे पहले, ठीक है। बाकी काम आपने बाद में करना है, पहले निशान लगा लेने आपने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, पाइपिंग आपकी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपकी पाइपिंग मिसाल के तौर पर बढ़ जाए, ज़्यादा बड़ी हो जाए यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त, तो आपने अंदर की तरफ को फोल्ड कर देनी है, ठीक है उसको। तो दोनों यहाँ से फासला जितना आपका होगा, पहले आप यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, सिलाई यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर की तरफ को, और फिर थोड़ा सा आगे आकर एक पीस ये वाला रखेंगे, फिर आगे आकर दूसरा पीस रखेंगे, फिर आगे आकर तीसरा पीस रखेंगे, फिर यहाँ से कोई आधा इंच आगे आकर हमने ये पाइपिंग अंदर रखनी है और फिर सीधी सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से पाइपिंग बाहर निकालनी है, फिर आगे जाकर ये वाला पीस रखना है, फिर ये वाला पीस रखना है और सिलाई लगाते जाना है आगे आगे, ठीक है। फिर ये वाला पीस रखना है, फिर यहाँ से नीचे को स्लोप सिलाई का, और फिर यहाँ से सीधा बाहर, ठीक है। तो ये हमारा पीस अटैच हो जाएगा। तो मैं अभी सिलाई भी लगा देता हूँ इसके ऊपर। ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है, ठीक है। तो ये आपका बैन जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन इस तरीके से हमने बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ये किस तरीके से हमने बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा बैन तैयार हो चुका है और इसमें कोई काम नहीं करने की ज़रूरत, बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा इसको बनाने की। और अब देख लेते हैं कि हम फ्रंट पट्टी पर कैसे यह डिज़ाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से थोड़ा सा पैटर्न का हिस्सा फ्रंट पट्टी का भी मैंने बनाया था वो भी देख लेते हैं। तो जी हमने सबसे पहले फ्रंट पट्टी लेनी है और 2 फ्रंट पट्टियाँ लेनी है हमने, एक नहीं लेनी है 2 लेनी है, ठीक है। और एक फ्रंट पट्टी हमने कटिंग करनी है नीचे से उसको हमारी लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। पट्टी की लेफ़्ट साइड से उसकी कटिंग शुरू करनी है। मैं आपको कटिंग करके अभी दिखा देता हूँ कि हमने जैसे बैन पर कटिंग की थी हमने कैसे इसके ऊपर कटिंग करनी है, ठीक है। तो कटिंग हमने करनी है जनाब, यहाँ से नीचे से देखें, तीसरा हिस्सा इसका लेना है हमने यहाँ तक। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ऐसे नज़र नहीं आएगा सही आपको, ठीक है। यहाँ से तीसरा हिस्सा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसकी कटिंग यहाँ तक, कोई आधा इंच से ज़्यादा थोड़ा सा, फिर ऊपर की तरफ को स्लोप देते हुए, फिर जितना फासला हमने यहाँ से छोड़ा था उतना ही ऊपर की तरफ को सीधा इसको कटिंग हमने कर देना, ठीक है। ऐसे यहाँ से सीधा ये मैं जो निशान लगा रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपने सीधा निशान लगाकर इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। और ये बाहर वाला हिस्सा इसकी कटिंग कर देनी है आपने। तो मैं अभी आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने फ्रंट पट्टी की कटिंग कर दी है, ये वाला हिस्सा जो हमारा था इसको कटिंग कर लिया हमने अच्छे तरीके से। और इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, नीचे वाली शेप इस तरीके से आनी चाहिए हमारी, ठीक है। जो हमने जिस तरीके से बैन पर रखी थी नीचे से, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आपकी शेप आनी चाहिए। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस दोनों को हमारी डिज़ाइनिंग वाली फ्रंट पट्टी और जो मेन हमारी फ्रंट पट्टी है उसको हमने चिपका लेना है अपने सूट के कलर के कपड़े पर। तो मैं जल्दी से चिपका लेता हूँ, बाकी काम फिर बाद में हम देखते हैं। ये देखें जनाब, मैंने इसको चिपका लिया अपने सूट के कलर के कपड़े पर। और अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके ऊपर यहाँ पर जैसे हमने अपने बैन पर सिलाई लगाई थी 3, इसके ऊपर हमने सबसे पहले सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी से सबसे पहले इसके ऊपर 3 सिलाइयाँ लगा देता हूँ। ये देखें इस तरह आपने 3 सिलाइयाँ लगा लेनी इसके ऊपर सबसे पहले, जैसे ये लगाई गई हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने एक सिलाई लगानी है हमने चांपा, ठीक है। और चांपा सिलाई हमने लगानी है यहाँ से सीधा ऊपर से इस तरफ को, बिल्कुल इससे तकरीबन कोई 1 इंच या 1.25 इंच हट कर, ठीक है। यहाँ तक हमने दरमियान से थोड़ा सा हट कर लगानी है। दरमियान में भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप दरमियान से थोड़ा सा हट कर लगाइएगा या कोशिश करें कि इसके दरमियान में लगाइएगा, पट्टी के दरमियान में ना आए, ठीक है। तो मैं सिलाई लगा कर आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है इसके ऊपर, और आपने भी इस तरीके से बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और ये सिलाई लगाने के बाद हमने नीचे 3-3 उसी तरीके से टांके लगा देने हैं, चावल टांके बड़े, जिस तरीके से हमने बैन पर लगाए थे।
ये देखें इस तरीके से हमने टांके लगाए थे बैन पर भी, और आपने भी इसी तरीके से टांके इसके ऊपर लगा लेने, ठीक है। ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला नहीं, ये वाले हिस्से के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आनी चाहिए आपको। ये टांके भी आपको मैंने काफ़ी वीडियो में लगा कर दिखाए हैं कि कैसे लगाए जाते हैं। ये चांपा सिलाई भी काफ़ी वीडियो में आपको लगा कर दिखाई है कि ये कैसे लगाई जाती है हैंड की मदद से, ठीक है। अगर आप मशीन से लगवाना चाहें तो मशीन से भी लगवा लें, अगर आपके पास अवेलेबल है मशीन तो। और उसके बाद वैसे ही हमें 3 पीस चाहिए, 3 टुकड़ियाँ चाहिए। जैसी टुकड़ियाँ हमने अपने बैन के ऊपर लगाई थी 2-2 सूत की, ठीक है, लंबाई में रिबन टाइप, ठीक है। ये आप बना बनाया रिबन भी आपको मिल जाएगा वैसे, लेकिन आप ख़ुद बना लें ब्लैक कलर का, ठीक है। 2 सूत चौड़ाई में रिबन बना लें, दोनों साइडों से कपड़े को फोल्ड कर लें, और 6 सूत का कपड़ा लें, 2-2 सूत दोनों साइडों से फोल्ड करें तो 2 सूत का आपके पास रिबन बन जाएगा, ठीक है। और वो हमने रखना है यहाँ पर 3, ये जो वाला जो हिस्सा है ना इसके नीचे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। और ये सिलाई के ये टांके उन पीसों के दरमियान में आने चाहिए, ठीक है। 3 पीस यहाँ पर सिलाई करते हुए हमने रखने इसके नीचे, इसके ऊपर जब हम रखेंगे, मैं सबसे पहले इसको इसके ऊपर रखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले मैं इस वाले पीस को इसके ऊपर रखता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा कहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा हमारा पीस जी, यहाँ, ठीक है। और इसके बाद हमने करना क्या है कि ये 3 पीस लेने हमने, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अपनी बैन के ऊपर, ठीक है। तो रिबन टाइप पीस लेने, बना बनाया रिबन ले लें 2 सूत का, या आप खुद बना लें, ठीक है। तो एक पीस आपने बढ़ा लेना है और वो ब्लैक कलर में लेना है, वो सीधा ले लें क्योंकि ये पट्टी सीधी है। बैन में आड़ा पीस आपने यूज़ करना है क्योंकि बैन टेढ़ा होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ को, तो आड़े पीस को हम खींच कर जिस तरफ को भी चाहें 1-2 इंच तक उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बैन पर आड़ा, यहाँ पर भी आड़ा आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीधा भी चलेगा, ठीक है। दोनों साइडों से फोल्ड करके सीधा पीस, और इसके नीचे रख देना है हमने पीस को। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से सिलाई नीचे से हमने स्टार्ट करनी है, नीचे से यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ और यहाँ पर आते हुए एक पीस रखना है, फिर दूसरा पीस, फिर तीसरा पीस, और फिर आगे जाकर हमने इसके नीचे अपनी पाइपिंग ब्लैक कलर की रख देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीस रख देता हूँ इसके नीचे हमारे तीनों के तीनों। ये देखें जी, सिलाई शुरू करने से पहले मैंने पीस रख दिए इसके नीचे आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने सिलाई करते हुए साथ साथ ये पीस रखने हैं, निशान ऊपर यहाँ पर पहले लगा लेने आपने 3, ठीक है। तो बाद में ये यहाँ से सिलाई ऊपर, फिर यहाँ अटैच करना है, फिर यहाँ जब जाना एक पीस रख देना, फिर आगे जाना एक पीस रख देना। सिलाई जैसे जैसे आगे ज़्यादा जाना, जब यहाँ आना है हमने, तो यहाँ हमने लंबा पीस सीधा रख देना इसके नीचे ब्लैक कलर का फोल्ड किया हुआ, ठीक है, एक साइड से फोल्ड किया हुआ। तो मैं वो भी इसके नीचे रख देता हूँ। ये देखें जी, इस तरह से, ठीक है। आपने इसके नीचे पीस रख देना है ब्लैक कलर का और सीधी इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो हम सिलाई भी लगा देते हैं जल्दी से। ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा कर इसको बंद कर दिया है। अब ये कहीं भी नहीं जाएंगे, पीस हमारे जो हैं वो फोल्ड हो जाएंगे, और ये जो पीस हमारा बड़े होंगे, यहाँ से बाहर को निकले होंगे, ये आप पहले ही चाहें तो सिलाई के साथ अटैच कर लें। अगर पहले नहीं आप करना चाहते तो आप बाद में फिर नीचे इसके जब कपड़ा हम लगाएंगे, बंद करेंगे इसको, पट्टी को नीचे कपड़ा जब अटैच करेंगे इसके साथ, तो फिर उसमें ये उस कपड़े में आ जाएंगे ये पीस, ठीक है। वैसे सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं इन पीसों को, ठीक है। अगर सिलाई ना भी करें, वैसे ही सिलाइयों के अंदर दे दें पीस दोनों साइडों से, तो फिर भी बात बन जाएगी, बड़ी अच्छी बात बनेगी, ठीक है। मैं तो वैसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप इनके ऊपर सिलाइयाँ ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि अगर जब आप इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे तो इनकी फिनिशिंग ख़त्म हो जाएगी, सिलाइयाँ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से इस सिलाई के अंदर इनको देंगे और यहाँ से भी इस सिलाई के अंदर देंगे, तो ये दरमियान से साफ़ रहेंगे, ठीक है, सिलाई से पाक रहेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का हमारा डिज़ाइन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो पसंद आया है, समझ आया तो वीडियो को लाइक ठोकें यार, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और अगर आप भी कोई पैटर्न बनवाना चाहते हैं या डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें फ़ोटो भेजें। इंशाल्लाह आपके भी डिज़ाइन का पैटर्न अगर आप समझ जाते हैं तो पैटर्न समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आज का हमारा डिज़ाइन तैयार होकर कैसा लगेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।